पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर का जन्म स्थान चौंडी में हम आज आ गए हैं। दोस्तों, मैं हूं राव साहेब फुंदे और हमारे गुरुजीज व्लॉग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इस स्थान की पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इस स्थान को आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अंदर चलते हैं और अहिल्याबाई होळकर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और इस स्थान पर अंदर क्या क्या है वो भी आपको हम दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, अहिल्याबाई होळकर कौन थी, उनका कार्य क्या है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता तो नहीं है, लेकिन आज हम उसके कार्य के बारे में, उनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अहिल्याबाई होळकर का जन्म इसी स्थान पर हुआ था 13 अगस्त 1795 को। उनके पिता का नाम मानकोजी बाबा शिंदे था और माता का नाम सुशीलाबाई शिंदे था। मानकोजी बाबा धनगर समाज के थे और इस गांव के वो पाटिल के रूप में कार्य करते थे। देखिए दोस्तों, हमारे पीछे अहिल्याबाई होळकर के पिता मानकोजी बाबा शिंदे की समाधि है, यहाँ उसका हम दर्शन करते हैं। बाजू में उनकी जो माताश्री है सुशीलाबाई शिंदे, उनके भी समाधि यहाँ है। अहिल्याबाई होळकर की शादी मल्हारराव होळकर के बेटे खंडेराव के साथ हुई थी। वह एक महिला होकर भी बहुत ही कर्तव्यगार, होशियार थी और जो इंदौर का संस्थान था, उस संस्थान का पूरा प्रशासन वो देखती थी। उस ज़माने में जो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, इसीलिए उनको एक हिस्ट्री में, इतिहास में उनको एक अलग सी पहचान मिली है। झांसी की रानी हो या जिजाबाई हो, उनकी जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में ही आगे अहिल्याबाई होळकर का नाम जोड़ा जाता है। अहिल्याबाई होळकर का पूरा जीवन क्रम यहाँ शिल्प सृष्टि के माध्यम से दिखाया गया है। दोस्तों, यह जो स्थान है महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जिला है, वैसे तो अहमदनगर को बहुत ही ऐतिहासिक परंपरा है। उस अहमदनगर जिले में जो जामखेड तालुका है, उस जामखेड तालुके में एक चौंडी गाँव आता है। हम आगे जाके भी यहाँ जो है वो दिखाने वाले हैं और जानकारी लेने वाले हैं। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं, लेकिन अब जो सीजन चल रहा है पतझड़ का, इस कारण जो वहाँ के जो पत्ते बित्ते नीचे गिरे हुए, वैसे तो जामखेड हो या पाथर्डी हो, इस एरिया में बारिश कम रहती है और उसका असर यहीं भी आपको देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, सुंदर है, लेकिन कुछ पानी की कम से कुछ थोड़ा सा उदास सा लग रहा है। यहाँ देखिए, इस शिल्प सृष्टि में बहुत सारे यहाँ शिल्प लगाए हैं। उनका क्रम तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लगता है यहाँ कम ध्यान देने के कारण उनकी जो सौंदर्यता है कुछ कम सी हो गई है। मुझे तो इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। जो अहिल्याबाई होळकर का मेन शिल्प है, उसी तरफ तो हम अभी जाने वाले हैं। मल्हारराव होळकर को पेशवे द्वारा इंदौर संस्थान की जहागीर मिली थी, लेकिन मल्हारराव होळकर के बाद अहिल्याबाई होळकर ने इस संस्थान का जो प्रशासन है बहुत ही अच्छी तरह से चलाया, जो इतिहास में उनका इसी कारण नाम लिया जाता है। पूरे भारत में बनारस का हो, घृष्णेश्वर का हो, त्र्यंबकेश्वर का हो, सभी मंदिरों का उनके कालों में उन्होंने जीर्णोद्धार किया है। इसका मतलब ये है कि अहिल्याबाई होळकर एक शिव भक्त थी
और उन्होंने सिर्फ मंदिरों का जीर्णोद्धार किया ऐसा नहीं, समाज में भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। समाज के जो अनेक धर्म के लोग थे उनको एक संग रखने के लिए वो आखिर तक कार्य करती रही। एक महिला शासक होने के बावजूद उन्होंने जो शासन चलाया वो पूरे हिस्ट्री में उनकी कद को ऊंचा उठाता है। दोस्तों, हमारे आगे जो शिल्प लगा गए हैं उस शिल्प में अहिल्याबाई होलकर का जो जीवन क्रम था उसके बारे में दिखाया गया है। उनकी शादी हो, कुछ आगे उन्होंने जो कार्य किया है उसके बारे में शिल्प के माध्यम से यहाँ बताया गया है। देखिए दोस्तों, उन्होंने जो सामाजिक कार्य किया, धार्मिक कार्य किया, उस कार्य को यहाँ शिल्प के माध्यम से दिखाया गया है। हिस्ट्री में एक गौरव का स्थान मिला है। एक दानशूर, कल्पक राज्यकर्ता और उत्कृष्ट शासक के नाम में उनको पूरे हिस्ट्री में पहचाना जाता है, पहचाना जाएगा। दोस्तों, लगभग 2 घंटे से इस एरिया में हम घूम रहे हैं। यहाँ आके तो मुझे बहुत खुशी मिली। आप भी यहाँ जरूर आइए। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।